माता के दरबार में वैसे भी पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। जो पुरुष है वो डेहरी लांघना तो छोड़ो, माँ की डेहरी भी नहीं ढूंढ पाएगा किधर है। और वो जो स्त्रियां हैं, जो कहने को स्त्रियां हैं लेकिन माँ का ही अंश हैं, उन्हीं का प्रवेश होता है। और पुरुषों का प्रवेश तब होता है जब पुरुष भी अपना पुरुषत्व भूल जाता है, केवल मां का एक छोटा सा पुत्र गोद में होकर के जाता है तो ही अंदर प्रवेश कर पाता है। अन्यथा अंदर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं। जैसे मां के सामने आप जाते हैं, अपनी जन्म देने वाली मां के सामने, आपका पुरुषत्व गायब रहता है। जो आपके अंदर मां के प्रति भाव हैं समर्पण के, वही आगे रहते हैं। धर्म पत्नी के आगे जाते हैं तो पुरुष शरीर आगे हो जाता है। तो आप मां की तरह ही आपका स्त्री शरीर आगे हो जाता है। इसलिए मां के सामने पुरुषों के कोई भाव नहीं आते। ये व्यवस्था है, ये पूरी सृष्टि में व्यवस्था ऐसी है। जब दुष्ट शक्तियां घेर लेती हैं तो यही शरीर आपके आगे पीछे करके आपको कष्ट देती और आपको नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, संकट पैदा करते हैं। दरबार आपको दृष्टा भाव में रखता है। जब आप दृष्टा भाव में आओगे तो फिर ना आप पुरुष बचोगे ना स्त्री बचोगे, केवल जीवन के रूप में अपने को देख पाएंगे और सामने वाले को भी जीवन के ही रूप में देख पाएंगे। तो जहाँ तक माँ की बात है, वहाँ पुत्र की तरह ही आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। पुत्र के अतिरिक्त कोई भाव है तो वहाँ प्रवेश ही नहीं है। आपके भाव का ही प्रवेश नहीं, आप तो अपना छोड़ दो, आपके भाव और विचार का भी वहाँ प्रवेश नहीं है, असंभव है।